सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, राधे राधे। मैं रीनू सामंत। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ दोस्तों 3 और 4 नंबर कान्हा जी की पोशाक। तो उसके लिए मैंने 3 प्लाई वूल ले रखी है। आप चाहे तो सिंगल प्लाई वूल से भी बना सकते हैं। मेरे पास ये वूल सी तो मैं इसी वूल से बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने ले रखे हैं 10 नंबर सिलाइयाँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डाल लेती हूँ फंदे। तो मैं इस तरह से भी सिंपल तरीके से फंदे डाल लेती हूँ। और इसमें मैं ले लेती हूँ 18 फंदे। देखिए इस तरह से हम फंदे ले लेंगे। यहाँ पर मैंने 18 फंदे डाल लिए हैं इसमें। तो आइए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। यहाँ पर हम 15 फंदों को बुन के 16 17 18 3 फंदों को बिना बुने ही छोड़ देंगे। और यहाँ से हम पलटेंगे। तो फिर इसी सिलाई को आगे को उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये से हम आ गए सीधी तरफ। इस फंदे को हम इस तरह से उतार के और जो ये धागा है ऐसे आगे करेंगे। तो फर्स्ट सिलाई में हमने 3 फंदे बिना बुने छोड़े थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो 3 फंदे फर्स्ट सिलाई में बिना बुने छोड़े थे। 3 फंदे हमने यहाँ पर और छोड़ दिए। 1 2 3 बिना बुने। तो यहाँ से पलटेंगे, यहाँ से पलट लेंगे। फिर आगे के फंदों को हम यहाँ पर पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हम गोपाल जी की घेरा बनाएंगे। फर्स्ट फंदा जब हम सीधी साइड आएंगे तो इस तरह से उतारते हुए धागे को अपनी ओर करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो 3 फंदे हम और यहाँ पर बिना बुने छोड़ेंगे। फिर यहाँ से पलट लेंगे और आगे के सारे फंदों को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी और सिंपल है बनाना। बिगनर भी इसे बना सकते हैं। तो ये फर्स्ट में हम इस तरह से ध्यान रखेंगे। फर्स्ट फंदे को उतार के धागा अपनी ओर करेंगे। 2 3 4 5 6। अभी हमने 6 फंदे बुने और 3 फंदे फिर से छोड़ दिए। फिर से हम यहाँ पर से पलट लेंगे और सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। तो फिर से फर्स्ट फंदा उतारेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे। अब हम 3 फंदे बुनेंगे, 2 और ये 3। तो 3 फंदे हम छोड़ देंगे। बैक साइड से तीनों फंदों को इस तरह से बना लेते हैं।
फिर सीधी तरफ आ गए। तो अब इस वाली सिलाई को हम पूरी सिलाई को इस तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करें। तो इस पूरी सिलाई को अब हमें यहाँ पर फंदे नहीं छोड़ने हैं, तो पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करते हैं। तो एक इस साइड से हम पूरा उल्टा बुनते हैं और बैक साइड से भी पूरी सिलाई उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करते हैं। फिर देख, तो यहाँ पर हमारी एक पत्ती बन के कंप्लीट हो चुकी है। तो आइए अब आगे शुरू करते हैं। फर्स्ट फंदे को हमें इस तरह से निकालना है और धागे को फिर अपनी ओर करना है आगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। फिर हमें 3 फंदे बिना बुने छोड़ देना है और बैक साइड से फिर सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से दोस्तों हमें पूरा घेरा बना लेना है। तो हमें पूरा घेरा बनाने तक इसी तरह से 3-3 फंदे छोड़ते हुए बनाते हुए जाना है। तो इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ मैं पूरा घेरा। देखिए, तो फर्स्ट में हमें इस फंदे को इस तरह से उतारते हुए धागा अपने ओर करना है। तो अब हम 3 फंदे और छोड़ेंगे, लास्ट में हम 6 फंदे और छोड़ेंगे। तो इसी तरह से मैं पूरा घेरा बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं घेरा यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से गोलाई आ चुकी है। अब हम इन सारे फंदों को बंद कर देंगे। तो घेरा कंप्लीट होते ही सारे फंदों को हम इस तरह से बंद करेंगे। 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर जो ये फंदा है इसको इसमें फंसाएंगे। इसी तरह से सारे फंदों को बंद कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे फंदे बंद कर दिए हैं और जो ये तागा है इसको भी हम कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर से फंदे उठाएंगे। 4 फंदे हम इस साइड छोड़ेंगे और 4 फंदे इस साइड, 4 लाइनें इस साइड छोड़ेंगे और 4 लाइनें इस साइड। बीच के हम 12 फंदों में 12 फंदे उठा लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4, 4 इस साइड छोड़ेंगे हम। जो 1 2 3 4, 4 फंदे इस साइड छोड़ेंगे, 4 इस साइड। और उसके बाद हमारे बीच में बन रहे हैं 12 रो। तो 12 फंदों में हम इस तरह से फंदे उठा लेंगे। देखिए इस तरह से। तो और इनमें हम इस तरह से फंदे उठा लेंगे। एक जो धागा है इसको इस तरह से दबाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो 12 फंदे हमने यहाँ पर उठा लिए हैं और 1 2 3 4, 4 लाइनें हमने इस साइड छोड़ रखी है और 4 लाइनें इस साइड। 4 फंदे इस साइड छोड़े, 4 फंदे इस साइड और बीच में हमने ये 12 फंदे उठा लिए हैं। तो इन सभी फंदों को अब हम, तो यहाँ पर मैं 2 सिलाइयाँ उल्टा उल्टा बना लेती हूँ इस तरह से।
सॉरी, तो 2 सिलाइयाँ उल्टा उल्टा बना लेते हैं, इस साइड से भी और सीधी साइड से भी, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट कर लिया है, उल्टी तरफ से भी और सीधी तरफ से भी। तो अब यहाँ पर हम शुरू में 2 फंदे इस तरह से उल्टे बनाएंगे और आगे के फंदों को हम सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे इस तरह से। लास्ट में भी धागा आगे करके 2 फंदों को हम इस तरह से उल्टा बुन लेंगे। अब सीधी तरफ से भी हमें ऐसे ही कर लेना। फर्स्ट के 2 फंदों को फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। फर्स्ट और लास्ट के 2 फंदे हमें उल्टे बनाने हैं और बीच के फंदों को हमें इस तरह से सीधा सीधा बुनते हुए जाना है। तो अब हम बैक साइड से पूरी सिलाई को उल्टा बुनेंगे। तो सॉरी, लास्ट के 2 फंदों को धागा आगे करके इस तरह से उल्टा बुन लेंगे और बैक साइड से हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे इस तरह से। और सीधी तरफ से अभी इस सिलाई को कंप्लीट करते हैं उल्टा उल्टा बुनते हुए। अब सीधी तरफ से हमें फर्स्ट के 2 फंदों को इस तरह से उल्टा बुन लेना है, 1 और 2, और बीच के सारे फंदों को हमें सीधा सीधा बनाना है और लास्ट के 2 फंदों को भी उल्टा बनाना है। तो इस तरह से इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं। कितनी सिलाई बुनते हैं ये बुनने के बाद में आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये इसकी लंबाई कंप्लीट कर ली है बना के। तो मैंने ये सारी 16 सिलाइयाँ बना रखी है, 8 सिलाइयाँ सीधी तरफ से, 8 सिलाइयाँ बैक साइड से। तो 16 सिलाइयाँ मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर रखी हैं। तो ये हमारी लेंथ बन के कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पर 1 2 और 3 फंदे हम यहाँ पर इस तरह से उल्टे बना लेंगे और बीच के फंदों को हम एक साथ बुनते हुए इस तरह से बंद कर देंगे, 2 फंदों का एक करते हुए। देखिए इस तरह से इसकी इन फंदों को हम बंद कर लेते हैं। लास्ट के 3 फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। 1 ही हो गया, 2 और ये 3। तो 3 फंदे हमारे इस साइड रह गए, 3 फंदे। इनको अब हम दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। दोनों तरफ से हम इनको उल्टा उल्टा ही बुनेंगे और दोनों पल्ले हम पूरे कर लेते हैं उल्टा उल्टा बनाते हुए इस तरह से। देखिए इसी तरह से हम उल्टा उल्टा बुनते हुए दोनों पल्लों को पहले इस पल्ले को हम बना के कंप्लीट कर लेते हैं इसकी लेंथ। फिर उसके बाद दोनों को बना लेते हैं, इस साइड वाले पल्ले को भी, इस साइड वाले पल्ले को भी। दोनों पल्लों को बना के हम इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने दोनों साइड के पल्ले बना दिए हैं, इस साइड वाला भी, इस साइड वाला भी।
तो मैंने इसकी लंबाई इतनी बना के कंप्लीट कर रखी है। तो मैंने कितनी सिलाई बनाई मैं आपको काउंट करके बताती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 इस साइड से 10 इस साइड से 20 सिलाइयाँ मैंने इसको बुना है। तो 20 सिलाइयाँ दोनों में बराबर 20 सिलाइयाँ बन रखी हैं। तो इसकी लेंथ कंप्लीट हो गई। हम इन फंदों को ऐसे ही बंद कर देते हैं। देखिए 2 फंदों को एक साथ इस तरह से बंद कर लेते हैं। इसके बाद धागे को इसके अंदर से निकाल के यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे इस तरह से। देखिए तो 3 प्लाई वूल है तो इसका धागा लंबा छोटा हो जाता है, इस वजह से हमें ध्यान से यहाँ पर नॉट लगाना है। तो उसके बाद इस साइड के फंदों को भी हम इसी तरह से बंद कर देंगे। तो इस तरह से हम इसमें नॉट लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर से धागा जो है इसको कट कर देंगे और ये नीचे वाले धागे को भी कट करते हैं। तो इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल की ये ड्रेस बन चुकी है। आप चाहे तो किनारे पर बॉर्डर भी निकाल सकते हैं। तो क्रोशिया की सहायता से हम इसके बॉर्डर बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हम बॉर्डर बनाएंगे क्रोशिया की हेल्प से। तो यहाँ पर हम 1 और 2 चेन ले लेते हैं। उसके बाद इस वाला जो ये धागा बचा है इसको इस तरह से दबा लेते हैं। उसके बाद 2 फंदे छोड़ के तीसरे फंदे में हम इस तरह से देखिए यहाँ पर हम 7 डबल चेन लेंगे, डबल क्रोशिया। तीन डबल क्रोशिया हो गई, 4 5 6 7। तो हम 7 डबल क्रोशिया इस तरह से लेंगे। उसके बाद इसको 2 फंदे छोड़ने के बाद तीसरे फंदे में इस तरह से हम अटका देंगे। ये देखिए। उसके बाद हम एक चेन ले लेते हैं इसमें, 2 फंदे छोड़ के तीसरे फंदे से हम फिर से 7 डबल क्रोशिया लेंगे। देखिए इस तरह से। इस तरह से हमें 7 डबल क्रोशिया लेनी है। फिर 2 फंदे छोड़ते हुए तीसरे फंदे में हमें अटकाना है। फिर 2 फंदे छोड़ के तीसरे फंदे में फिर से हमें डबल क्रोशिया 7 डबल क्रोशिया लेनी है। देखिए 3 डबल क्रोशिया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो ये 7 डबल क्रोशिया मैंने यहाँ पर ले ली। उसके बाद 2 फंदे छोड़ते हैं, तीसरे फंदे में इस तरह से इसको अटका देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे बॉर्डर बन जाएगी। और यहाँ पर हम एक चेन लेंगे। उसके बाद तीसरे फंदे में हम फिर से 2 फंदे छोड़ के तीसरे फंदे में फिर से हम 7 डबल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए 2 3 4 5
6 7। इसके बाद 2 फंदे छोड़ के तीसरे फंदे में हम इस तरह से इसको अटकाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर से 2 फंदे छोड़ के तीसरे फंदे में 7 डबल क्रोशिया लेंगे। इसी तरह से हम पूरे घेरे को बना लेते हैं, मतलब पूरा बॉर्डर हम इसी तरह से बना लेते हैं। उसके बाद आपको दिखा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने ये पूरे घेरे में बॉर्डर बना दिया है इस तरह से क्रोशिया से, और ये बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लग रहा है। हमारी कान्हा जी की ड्रेस देखिए इस तरह से बन के ये कंप्लीट हो चुकी है। और जो ये है हमारे, ये हम इस तरह से पहनाने के बाद, अभी तो इस तरह से पहनाने के बाद फिर हम इनको पीछे इस तरह से चीट बटन लगा देंगे पीछे पर, और ये हमारी गोलाई बन के कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से हमारे कान्हा जी की पोशाक बन के कंप्लीट हो जाएगी। अगर हम इस तरह से बॉर्डर बनाएंगे क्रोशे की हेल्प से तो ये बहुत ही खूबसूरत और सुंदर लगता है। तो आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा, मैंने इसी तरह से उसमें भी बॉर्डर निकाल रखा है। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलती हूँ मैं आप लोगों को एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।